प्रश्न लेकर प्रस्तुत है राकेश जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो धनोपार्जन करता है। लेकिन गुरुदेव कमाल की बात यह है कि मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता और मनुष्य के अलावा कोई अन्य जीव भूखा नहीं मरता। प्रकृति के अन्य जीव अपनी बुनियादी जरूरत तक ही सीमित रहते हैं और भौतिक संग्रह के बारे में नहीं सोचते। और मनुष्य विवेकवान होने पर भी धन संपत्ति भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है। गुरुदेव किसी ने कहा है, उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई पड़े। गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। संसारी जीव है, कर्मों से प्रेरित है, अज्ञानता से प्रभावित है, मिथ्यात्व का रोग है, असंयम का उद्योग है, अज्ञानता में ही उड़ान भर रहा है। इसलिए कभी साफ सुथरी जमीन पर तो कभी नरकों की महा गंदगी में जाके भी गिरता है। मनुष्य जीवन जो है यह आत्मा के हित के लिए है। एकमात्र मनुष्य जीवन ऐसा है जहां से आत्मा का हित होता है। बाकी सब जगह तो आपको अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है, यानी सर्वत्र भोगमय जीवन ही होता है। जिसका जितना पुण्य होता है उतने भोग उसको उपलब्ध हो जाते हैं। एकमात्र मनुष्य जीवन ऐसा होता है जहां जीव अपने पुण्य को पाकर के भी, नाना प्रकार के धन वैभव भोगों को पाकर के भी उन्हें एक दिन ठुकरा करके अपना आत्मित करता है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसकी तृष्णा कम नहीं होती। एकमात्र तृष्णा के कारण यह जीव सब कुछ होते हुए भी उसी धन वैभव के पीछे मूढ़ पागल हुआ घूमता है। तृष्णा जितनी घट सके उतनी घटाना चाहिए। संसार में जीव तभी सुखी हो सकता है जब तृष्णा घटती है। इसलिए अगर कोई मनुष्य विवेकवान होने पर भी धन संपत्ति भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है तो उसके पीछे उसकी अज्ञानता कारण है, मिथ्यात्व कारण है, असंयम कारण है, प्रमाद कारण है, कषाय कारण है। बस इसी कारण से वह जीव इन भौतिक सुखों के पीछे भागता है। जिस क्षण सद्गुरु की वाणी में आत्मा के सच्चे सुख की उसे पहचान होती है, तत्क्षण ही वह भौतिक सुखों से अपने आप को निवृत्त करने के विषय में विचार करने लग जाता है। तो हम सच्ची जनवाणी सुने, गुरु वाणी सुने और अपने आत्मा के यथार्थ सच्चे अविनाशी सुख की पहचान करें तो अवश्य ही यह भौतिक सुखों से छूटने का मार्ग जीव को मिल जाता है। फिर तो चक्रवर्ती जैसा वैभव भी क्यों ना प्राप्त हो जाए तो वह चक्रवर्ती भी इस भौतिक सुख को ठुकरा करके आत्मिक सुख की प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसा